और शहर बाढ़ की विभीषिका में। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, आदमी के चेहरों पर दहशत है, लोग अपना सामान लेकर भाग रहे हैं। ऐसे में कुछ बुनियादी सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। तो मैं मोहन सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि गंगा तो नरोरा में बधी है, 140 क्यूसेक पानी निकलता है जो फर्रुखाबाद आते आते सूख जाता है और कन्नौज के पहले गंगा मर जाती है। ऐसे में ये जो गंगा आई है यह तो एक नेमत की तरह है कि बनारस में गंगा आई है, वरना हमारा तो यह मानना है कि गंगा बनारस में है ही नहीं और इस उग्र रूप में आई है। क्या इसे प्रकृति का प्रकोप कहा जाए, गुस्सा कहा जाए? आप किस रूप में इसे देखते हैं? पहली बात तो यह कि गंगा ने इन शहरवासियों को ये चेतावनी दे रखी है कि तुम हमारी जगह पर कब्जा कर रखे हो, इसलिए गंगा उन हर जगहों पर जा रही है जहां उसकी अपनी जगह थी। एक बात। दूसरा कि यह भी समझने की जरूरत है कि एक नदी सभ्यता जहां की मानव सभ्यता का भी विकास होता है, उसके लिए बिल्कुल जरूरी समझना है कि यह गंगा सिर्फ कचरों के ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम बनेगी या उसका अपने जीवन और अस्तित्व या सभ्यता के विकास और के साथ भी इसको जुड़ना है। कहीं कुछ लोगों के लिए यह शहर सिर्फ राजनीति चमकाने और राजनीति के द्वारा अपने सत्ता को हासिल करने का माध्यम हो सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग वर्षों से, शताब्दियों से गंगा के साथ संघर्ष करते हुए एक नाव से जो लहरों से गंगा से टकराते हुए मुकाबला करते हुए किनारा पहुंचती है, वो सवाल खड़ा करना चाह रही है कि हमारा अब किनारा कौन सा हो, क्या हमारा किनारा क्या होगा। हमारा किनारा वो हो सकता है और हमारे किनारे को बताने वाला कोई नाविक कौन है, हमारा किनारे को बताने वाला नाविक कौन है। और जाहिर है कि जब तक हम इस सवाल को नहीं समझेंगे, हम उस भावना को नहीं समझेंगे, इस विपत्ति में सह अस्तित्व का मतलब क्या होता है, प्रकृति के संकेत को नहीं समझेंगे, जैसा आपने जिक्र किया कि गंगा एक प्रकृति भी है, तब तक हम जब तक इसको नहीं समझेंगे तो सिर्फ गंगा को व्यापार और रोजगार के लिए अगर यूज करेंगे तो ये इसका मतलब नहीं निकल पाएगा और गंगा तब तक नहीं बचेगी। सिर्फ हरिद्वार से मामला नहीं है कि हरिद्वार से और गंगोत्री से गंगा निकलती है, गंगा सागर में जाके मिल जाती है। अभी तक जो गंगा जो पानी आप बता रहे हैं कि 40 क्यूसेक की नरोरा से छूटता है, तो ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और गंदगी का ट्रांसपोर्टेशन काम करने रही है। यह जरूर होगा, जैसा कि रामज्ञा जी कह रहे थे, कि कचरे कूड़े जो इन लोगों के मुंह में ठूस दिया गया है उसको बहा के गंगा एक बार साफ कर देगी। लेकिन क्या यह ऐसे ही बरकरार रहेगा? इसको सोचना पड़ेगा कि नदी सभ्यता, उसके आसपास रहने वाले कृषि सभ्यता के साथ लोगों का सहअस्तित्व कैसे कायम रहे, और यह भी कि इस इलाके के रहने वाले लोगों के लिए सिर्फ गंगा सिंचाई का माध्यम न बने, उनके जीवन का आधार बने, और उसके साथ ही पशु जो इस पर निर्भर हैं, खेती किसान इस पर निर्भर, उनके लिए गंगा का क्या उपयोग होगा, इस पर भी सोचना पड़ेगा। और खासकर उस सब जो स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है, उनको भी यह सोचना पड़ेगा कि सभ्यता अगर शहरों के विकास का मानक है तो वो विकास गंगा के लिए क्या होगा, वहाँ शहर कैसे बसेंगे, वहाँ नागरिक सभ्यता कैसे बहाल होगी। इस पर विचार करने के लिए गंगा हमको एक संकेत दे रही है, एक सवाल उछाल रही है।